हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर सीखेंगे। अगर आपके टॉपिक में यानी आपके पाठ्यक्रम में ये टॉपिक है तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे उन्हें आप हल कर लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। लाभ और हानि को हम पहले समझते हैं, कब लाभ होगा और कब हानि होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है लाभ या हानि। तो लाभ कब होगा, जब कोई वस्तु हम खरीदेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्रय और विक्रय समझ लेते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, पहले हम क्रय मूल्य को समझते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं वह वस्तु का क्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह वस्तु का क्रय मूल्य होता है। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट आएगा विक्रय मूल्य की। तो जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य खरीदा गया दाम होता है, क्रय मूल्य खरीदना होता है। क्रय मूल्य यहाँ पर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, क्रय मूल्य खरीदा गया दाम या मूल्य लिख लेंगे, और विक्रय मूल्य का हो जाएगा बेचा गया दाम या मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य खरीदना होता है, विक्रय मूल्य बेचना होता है। क्रय मूल्य खरीदना होता है और विक्रय मूल्य बेचना होता है। तो उम्मीद करता हूँ क्रय और विक्रय आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं लाभ या हानि। तो इसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे कोई वस्तु क्रय की गई है 10 रुपए की, कोई भी वस्तु है हमने उसे 10 रुपए में खरीदा है। कोई भी सामान अगर 10 रुपए में खरीदी जाती है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपए। क्रय मूल्य हो गया 10 रुपए। और उस वस्तु को अगर हम 12 रुपए में बेच देते हैं तो वो विक्रय मूल्य हो गया 12 रुपए। क्रय मूल्य 10 रुपए, विक्रय मूल्य 12 रुपए। तो यहाँ पर खरीदा गया दाम कितना है, 10 रुपए है ना, बेचा गया 12 रुपए। 2 रुपए का जो अंतर है यही हमारा लाभ है। लाभ कब होगा, जब खरीदा गया दाम विक्रय मूल्य से कम होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई सामान 10 रुपए में खरीदी गई, 12 रुपए में बेची गई, ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। 10 रुपए में खरीदी गई, 12 में बेची गई 12 रुपए में 10 रुपए में खरीदी गई है। जब 10 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में बेचेगा तो क्रय मूल्य कितना था, 10। और अगर हम 12 से माइनस कर दे 10 को तो 2 रुपए आया है। ये हमारा लाभ निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है, लाभ निकल कर आया है। समझ गए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। लाभ और जिसे लाभ समझ में अब आपको आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज और समझते हैं। इसे अपने फार्मूला लिखा, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी लाभ जो तब होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। क्लियर है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तब लाभ होगा। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तब लाभ होगा। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तब लाभ होगा। ठीक है, और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तब हानि होगी। अगर विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से तब हानि, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तब लाभ। क्लियर हो गया, दोनों एक ही पॉइंट है। अब यहाँ पर हम सवाल को हल करते हैं। ये चीज समझ में आ गई ना। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, अगर इससे कम होगा तब हानि होगी। ठीक है, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। एक कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है 50 रुपए और इसका विक्रय मूल्य क्या है, 90 रुपए है। तो एक बात हमने अभी जो बताई इसको जरूर दिमाग में रखिएगा।
जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तब लाभ होगा। तो यहाँ पर लाभ का फार्मूला लगा दीजिएगा, आराम से उत्तर आ जाएगा। लाभ निकालना है, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया है 90 रुपये, 90 रुपये माइनस उसके बाद क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है 50 रुपये। जब 90 से 50 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 40 रुपये। ये क्या निकल कर आया है, तो ये लाभ निकल कर आया है। कितने रुपए का लाभ हुआ, 40 रुपये का। अब हम क्रय मूल्य देखते हैं। अब ये अगला सवाल देखते हैं। क्रय मूल्य 70 रुपये है, विक्रय मूल्य 60 रुपये है। हमने अभी आपको बताया जब भी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तब लाभ होगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तब घाटा होगा, हानि होगी। तो यहाँ पर हानि का हम फार्मूला लगाएंगे। हानि बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्रय मूल्य देखिए, हानि बराबर क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 70 रुपये माइनस 60 रुपये बराबर 10 रुपये। ये क्या निकल कर आया है, तो ये हमारा हानि आ गई है। ये आप याद रखिएगा, फिर गलती नहीं होगी। क्या, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा तब लाभ, अगर ज्यादा है तो लाभ, कम है तो हानि। विक्रय मूल्य को याद रखिएगा, फिर ज्यादा पॉइंट नहीं याद रखने पड़ेंगे। कहने का क्या मतलब है, अगर जैसे विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 12 रुपए है 10 रुपए पर, तब तो लाभ है। अगर विक्रय मूल्य 8 रुपए है तब हानि होगी, हानि लाभ। ये कब है, जब क्रय 10 रुपए है। ध्यान रखिएगा, हम 10 रुपए पर बता रहे हैं, 10 रुपए की कोई वस्तु खरीदी गई और 12 रुपए में बेच दी गई तो लाभ हो गया, और विक्रय कर दिया गया 8 रुपए में तो घाटा हो गया। 10 रुपए की कोई सामान खरीद कर लाए हो और उसे अगर आप बेच देते हैं कितने रुपए की, 10 रुपए की वस्तु अगर 8 रुपए में बेच देंगे तब तो 2 रुपए का घाटा हो गया ना। अगर वही वस्तु 12 रुपए में बिकेगी तब तो फायदा होगा। तो यही याद रखना है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि ये क्लास देखने के बाद आपको अलग क्लास ना देखनी पड़े और लाभ हानि अच्छे से समझ आ जाए। तो लाभ और हानि निकाल लेंगे। अच्छा, लाभ हानि तो निकाल लिए, अब प्रतिशत निकालना है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन नहीं होगा, अच्छे से समझ लीजिए, सवाल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं, लाभ और हानि के सूत्र दिए गए हैं और 2 सवाल में यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्रय मूल्य दिया गया है 50 रुपये, विक्रय मूल्य दिया गया है 65 रुपये। अब हमको इसका प्रतिशत बताना है। लाभ और हानि तो हम निकालेंगे, अब प्रतिशत भी बताना है। तो प्रतिशत भी बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। क्या करना है हमको, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर, ये प्रतिशत रहेगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ या हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है, क्योंकि देखिए हमने अभी यहाँ पे बताया है क्रय मूल्य 10 रुपए है, अगर इसे 12 रुपए में बेचते हैं तब लाभ होगा, और 8 रुपए में बेचते हैं तब हानि होगी। लेकिन किस मूल्य पर बात हो रही है, हमेशा क्रय मूल्य पर, ठीक है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखी जाएगी। तो यहाँ पर हमको क्रय मूल्य दिया गया है 50 रुपए और विक्रय मूल्य 65 रुपए दिया गया है। इसका हमको प्रतिशत बताना है। हमको पहले लाभ निकाल लीजिए, कितने रुपए का लाभ हुआ है। देखिए, क्रय मूल्य 50 रुपए है, विक्रय मूल्य 65 रुपए है। हमने अभी आपको बताया है कि अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तब क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, लाभ निकाल लीजिए। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 65 रुपए माइनस 50 रुपए बराबर कितना आ जाएगा 15 रुपए। क्लियर हो गया। अब प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ दिया गया है 15 का, इसे वास्तविक लाभ भी कहा जाता है। जब हम प्रतिशत की बात करेंगे तो इसे कहीं कहीं पर वास्तविक लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसे वास्तविक लाभ ही कहा जाएगा। वास्तविक लाभ या लाभ दोनों ही सूरतों में सही रहेगा।
तो लाभ गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 बटे कितना है यहाँ पर 50। कोई दिक्कत अब आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर लिख लीजिए, इसको काट दीजिए, कितना 50 एक कम 50 और 50 दूने 100। तो यहाँ पर 15 गुणे बराबर 15 गुणे 2, तो लाभ बराबर कितना आ जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर 15 दूने 30% का हमारा लाभ आ गया है। 30% का लाभ आ गया है, 30% का लाभ होगा। क्लियर है। अब हम एक सवाल और लिखते हैं, अगर कोई वस्तु 50 रुपए की खरीदी गई और विक्रय किया गया 30 रुपए का, तो इसमें हानि हो रही है। हानि हो रही है क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य हमने ये बार बार हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, ताकि दिमाग में आपके सेट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विक्रय मूल्य 30 रुपए की है, विक्रय मूल्य अगर 30 रुपए है और क्रय मूल्य 50 है, तो घाटा हो रहा है कितने रुपए का, 20 रुपए का। तो यहाँ पर निकाल लीजिए हानि। इसको अभी थोड़ा सा लगेगा बड़ा, बाकी जब धीरे धीरे करेंगे तो आसान सवाल लगने लगेंगे। हानि बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य 50 माइनस विक्रय मूल्य 30 बराबर 20 रुपए। ये 20 रुपए क्या है, हानि है। तो हानि प्रतिशत अब यहाँ से निकाल लीजिए, हानि प्रतिशत बराबर कितना होता है फार्मूला, वास्तविक हानि यानी हानि गुणे 100 बटे कितना है 50 रुपए। ठीक है, इसे इसको काट दीजिए, 50 दूने 100। अब यहाँ पर कितना बचा है, 20 गुणे 2, तो 20 दूना 40। तो हानि बराबर कितना आ गया, हानि बराबर 40%। हानि बराबर 40%। तो इस तरीके से सवालों को हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक हमने अभी आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, लाभ या हानि जब भी हम ज्ञात करेंगे तो वो क्रय मूल्य पर होगा। कोई भी वस्तु अगर 10 रुपए की खरीद कर 12 रुपए में बेची जा रही है, तो उसमें क्या होगा, 2 रुपए का फायदा होगा, लाभ होगा। लेकिन अगर वही वस्तु 10 रुपए की खरीद कर 8 रुपए में बेची जा रही है, विक्रय मूल्य 8 रुपए है, तब क्या होगा, घाटा होगा 2 रुपए का। ध्यान से समझिए, जब भी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, बेचा गया दाम खरीदे गए दाम से ज्यादा होगा, तब लाभ होगा। और खरीदे गए दाम से बेचा गया दाम अगर कम होगा तो घाटा होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी इससे संबंधित प्रश्न आपके मन में है, कोई भी डाउट लग रहा है कि कोई ऐसा प्रश्न जो आप नहीं हल कर पा रहे हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न इससे संबंधित मिले उनको हल करिएगा। कोई भी ऐसा प्रश्न जो लग रहा है कि हाँ आपको नहीं आ रहा है वो बताइएगा, हम यहाँ पर आपको दोबारा से उस चीज़ को, उस प्रश्न को हल करवा देंगे, फिर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस समय मैं निरंतर पढ़ा रहा हूँ, गणित विषय कक्षा 5 ये चल रहा है इस समय। इसके बाद हम कक्षा 6 की शुरुआत करेंगे, उसके बाद कक्षा 7 और कक्षा 8, और जुलाई से हम कक्षा 9 और 10 दोनों विषय अंग्रेजी, गणित और विज्ञान को भी साथ में सम्मिलित करेंगे। यूपी बोर्ड की तैयारी हम पूरी आपकी करवाएंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। गणित विषय में कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।